तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी सी एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30, 60 एंड 90 डेज रेस्पेक्टिवली। ये वर्क वाज असाइंड फॉर रुपीज़ 18,000। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क फॉर 10 डेज। आफ्टर दैट ए क्विट्स while C joins B and they completed the remaining work. How much amount they get for their work? देखो बच्चों, पहले देखो A B C तीनों का इफ़िशियंसी निकाल लें। एक काम करता है 30 डेज में किसी काम को, B उसी काम को 60 डेज में करता है और C उसी काम को 90 डेज में करता है। तो एलसीएम हम निकाल लें, क्या हो जाएगा 180। ये हमारा डबल वर्क हो गया, ठीक है। अब इफ़िशियंसी ए की हो जाएगी 6, बी की हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 2, ठीक है। अच्छा अब देखो वर्क देखो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ। देखो ए और बी, ए प्लस बी, इन दोनों ने काम शुरू किया और कितने दिन तक किया, 10 दिन तक किया। 10 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब बी बचा, अब बी के साथ सी और ज्वाइन कर लिया, तो बी प्लस सी ने मिल करके काम कंप्लीट किया। कितने दिन में कंप्लीट किया ये नहीं दिया हुआ, तो मान लो टी दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। टी दिन में कंप्लीट किया, तो ये जो है फिर देखो अब कैसे हो गया। ए प्लस बी, एक की इफिशियंसी कितनी है 6, बी की कितनी है 3, तो 6 + 3 × 10, ये तो हो गया आपका ए और बी का काम, प्लस बी और सी। बी की इफिशियंसी कितनी है 3, सी की इफिशियंसी है 2, ये टी दिन का काम हुआ, ठीक है। बी और सी का टी दिन का काम हुआ, तो ये टोटल वर्क कितने के बराबर है 180 के है। यहाँ से टी निकाल लो बेटा, 6 3 9, ये हो जाएगा 90 + 5t = 180। यहाँ से 5t क्या हो जाएगा, 5t = 90, तो t = 18, ठीक है। ये 18 डेज काम किया किसने, बी और सी ने, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी वर्किंग डेज अलग अलग हैं, तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वर्क के हिसाब से होगा। अब सबका वर्क निकालो। वर्क ए बी और सी का, तो ए का वर्क देखो, ए का वर्क कितना हुआ, ए का वर्क हुआ, ए कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया। क्या इफ़िशियंसी उसकी 6, ये तो ए का काम हो गया। बी का काम देखो, बी ने कितने दिन काम किया 10 दिन इधर और 10 दिन बी के ए के साथ रहा और फिर 18 दिन उसके साथ रहा, तो हो जाएगा 3 × 10 × 18 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और सी कितने दिन तक रहा 18 दिन तक रहा, तो 18 × उसकी इफ़िशियंसी 2 है, ये हो गई। यानी कि 60 रेशियो 18, 3 × 8 24, 3 × 2 = 6, 2 8, 84 एंड क्या हो जाएगा 36, ठीक है। ये इस रेशियो में आप इसको आप देखिए, इसको छोटा कर सकते हैं, कटेगा किसी से 4 से कटेगा, इस रेशियो में आप 4 से कर सकते हो, या छोड़िए। तो देखिए अब देखिए ये हो जाएगा आपका दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो शेयर निकाल लो ए बी सी का, ए का शेयर क्या हो जाएगा
टोटल कितना है, कितना बांटना है, 18,000। ठीक है, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 180, टोटल वर्क 180 है, और ए को क्या मिलेगा, ए को 60, तो ये हो जाएगा 10 नहीं 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको, 6,000। 6,000 तो ए को मिल जाएगा, और बी को कितना मिल जाएगा, बी का शेयर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100 गुणे 84 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, और सी शेयर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 36, $3600। ये हमारे ए, बी और सी के शेयर होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 persons A, B, C undertake a work for ₹8,500. A, B and C alone can complete the work in 75, 40 and 60 days respectively. But with the help of a fourth person D, they completed the work in 12 days. Find D's share. देखो बच्चों, 3 व्यक्ति हैं A, B एंड C। इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 8,500 रुपये का। ठीक है, लेकिन A, B, C जो है अगर अकेले अकेले काम करना चाहें तो 75 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम उनको जल्दी समाप्त करना था, इसलिए उन्होंने एक चौथे व्यक्ति डी की सहायता ली, और चारों ने मिलकर के उस काम को 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बच्चों 8,500 तीनों में, ए, बी, सी में हुआ था, लेकिन डी की सहायता से काम पूरा हुआ, तो अब डी को भी शेयर मिलना चाहिए। तो डी का क्या शेयर होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अब देखो कैसे करेंगे। पहले देखो सबकी हम इफ़िशियंसी निकालते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि डेज सेम है, 12 दिन में चारों ने काम किया है, इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके हिसाब से होगा, इनकी इफ़िशियंसी के हिसाब से। तो अब देखिए इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी डी की। देखो ए करता है 75 डेज़ में, ठीक है, बी करता है 40 डेज़ में, और सी करता है 60 डेज़ में। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम आ जाएगा 600, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क, ये है डेज, और अब हम सब की अलग अलग इफ़िशियंसी निकाल लें। तो एक इफ़िशियंसी हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी 15, और इसकी हो जाएगी 10। ठीक है, अब देखो, अब चारों जब मिलके करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं। तो देखो टाइम, जब ए, बी, सी और डी चारों मिलके जब करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में। तो इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी। तो इफ़िशियंसी क्या होती है, वर्क अपान टाइम। तो वर्क हमारा 600 वर्क है ना, और टाइम कितना, इन चारों ने कितना टाइम लिया, 12, तो 12 पंजे 60। ये चारों की इफ़िशियंसी आ गई। अब हमको डी की इफ़िशियंसी निकालनी है। तो इफ़िशियंसी ऑफ डी क्या हो जाएगी बच्चों, इफ़िशियंसी ऑफ डी क्या हो जाएगी, टोटल 50 है, इसमें से हम ए, बी, सी की हमको मालूम है, ए की है 8, बी की है 15 और सी की है 10। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा,
50 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 17। तो डी की इफिशियंसी हमको मालूम हो गई। ठीक है, तो शेयर कैसे निकलेगा? डी शेयर क्या हो जाएगी बच्चों? डी शेयर डी, अच्छा टोटल कितना अमाउंट मिला? टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट था? 8,500। ठीक है, और वर्क कितना था आपका? देखो ये इनकी इफिशियंसी कितनी थी? ए प्लस बी प्लस सी डी की 50। ठीक है, तो इतना पान 50, ठीक है, इंटू 17 जो हमारा डी की। क्योंकि देखो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हमारा अब इफिशियंसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी चारों की मिलकर इफिशियंसी 50 है और अमाउंट है 8,500। तो ये 8,500 उनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटेगा। अब डी की इफिशियंसी हो जाएगी 17। तो यहाँ से काट दीजिए, कितना कटेगा? यहाँ से कट जाएगा ये 170। ठीक है, जब इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा रुपीज़ 17 में 289। ठीक है, 289 ये हमारा डी के शेयर आ गया। उसी तरह से ए बी सी का निकालना हो तो उनके क्या करेंगे? 170 से इनकी एफिशिएंसी को गुणा कर देंगे। ठीक है ना, एक निकालना होगा तो 8 से गुणा कर देंगे, बी के निकालना होगा 15 से गुणा कर देंगे, सी निकालना होगा तो 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 3:5:7। टोटल वेजेज ऑफ ए बी सी वर्किंग फॉर 10, 15 एंड 20 days रेस्पेक्टिवली आर ₹4,900। फाइंड देयर डेली वेजेज। देखो बच्चों, 3 व्यक्ति हैं ए बी एंड सी, उनके कार्य करने की क्षमता जो है इफिशियंसी 3, 5 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, और ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने 20 दिन काम किया और इस काम का उनको 4,900 रुपये मिला। तो उनके डेली वेजेस क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे। 3 व्यक्ति हैं हमारे, ए बी और सी। इनकी इफिशियंसी जो है किस रेशियो में है? 3, 5 एंड 7। ठीक है, कितने दिन काम करते हैं? देखो डेज कितने हैं, वर्किंग डेज। वर्किंग डेज इनके कितने हैं? 10 और 15 और 20। तो देखो बच्चों, वर्क क्या बराबर? वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इनके वर्क कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 75 और इसका हो जाएगा 140। ठीक है, इसको काट दीजिए, आप 5 से काट दिए, छोटा कर लिए 6 रेशियो, ये हो जाएगा 28। इनके वर्क हो गए 6, 15 और 18। ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब इनका शेयर जो है, क्योंकि इनके वर्किंग डेज अलग अलग हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो जब वर्किंग डेज अलग अलग हों तो वर्क जो हमारा होगा, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनके वर्क के हिसाब से होगा, इफ़िशियंसी के हिसाब से नहीं होगा। तो इनका वर्क निकल आएगा। वर्क का रेशियो क्या है? 6, 15 और 18। इनका टोटल क्या हो गया? 6 + 15 + 28, ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है। अच्छा अब देखो शेयर क्या हो जाएगा। अब देखो एक शेयर क्या हो जाएगा? एज शेयर क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? ठीक है, और टोटल वर्क कितना है? 49। तो 49 से भाग दे के और ए के किससे? ए के वर्क से यानी 6 से
गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 600। ए को तो 600 मिला और बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100 गुणे 15, इसको 1500 हो जाएगा। ठीक है। और सी की पूरी मजदूरी क्या हो जाएगी? 100 गुणे 28, इसने ज़्यादा काम किया, 2800 रुपये मिला इसको। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक काम भी किया था। अच्छा, अब चूँकि डेली वेजेस पूछ रहा है बच्चों, तो डेली वेजेस के हिसाब से आप कैसे निकालोगे? उनके डेज से भाग दे दीजिए। डेली वेजेस एक क्या हो जाएगा? एक टोटल मिला 600। कितने दिन काम किया इसने? 10 दिन काम किया। ठीक है। तो डेली वेजेस इनका क्या हो गया? 60। ठीक है। बी को कितना मिला? बी को 1500 मिला। कितने दिन काम किया था? 15 दिन। तो 100 रुपया हो गया बी का। सी का क्या हो जाएगा? सी को 2800 मिला। कितने दिन काम किया था? 20 दिन। तो इसको कितना हो जाएगा? सी का 140। कितना हो जाएगा? 140। इसका 60, इसका 100, इसका 140। ये इनके डेली वेजेस है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या है? देखो, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। तो बी और सी जो है वो ए बी और सी जितना समय लेते हैं किसी काम को, ए बी सी मिल करके जितना समय लेते हैं, बी और सी उससे 50% अधिक समय लेता है। ठीक है। तो इसको इस तरह समझो कि जैसे बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन समय लेते हैं तो बी प्लस सी कितना लेगा समय? उसका 50% ज़्यादा, यानी कि एक का 50% ज़्यादा कितना हो गया? 1.5। यानी कि अगर ए बी सी एक दिन लेगा तो ये 1.5 दिन लेगा। अब इसको थोड़ा सा जो आपका जो रेशियो है, इसको आसान बनाने के लिए हम कर देते हैं कि अगर ये 2 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा। ठीक है। ये तो हो गया डेज का, टाइम का हो गया। ठीक है ना, ये हो गया टाइम का। और देखो, टाइम का रेशियो ये हो गया। तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। यानी कि अगर 2 और 3, तो देखो ए बी सी तीनों की इफ़िशियंसी मिला करके 3 है और टोटल कितना पैसा मिला? 450। ठीक है। तो आप देखो 450 तीनों लोगों को मिला। ठीक है। तो एक हिस्सा हो जाएगा हमारा 150। तो देखो ये हमारा जो है 450 मिला गुणे 150, 1 यूनिट का। ठीक है। तो बी प्लस सी को कितना मिलेगा? इसको मिल जाएगा 300। कहने का मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी को मिला 300 और ए प्लस बी प्लस सी को मिला 450। तो ए को कितना मिल जाएगा बच्चों? ए को मिल जाएगा, इसमें से घटा दो, 150 मिल जाएगा। और बी को हमको मालूम है 120 मिला है। तो सी को कितना मिल जाएगा? जब बी का 120 है और बी प्लस सी 300 है तो इसका हो जाएगा 180। ये इनके वेजेज आ गए। 450 में जो बटा वो ए बी सी में ये आ गया। अब आप देखो, ए और बी और सी, ए को मिला 150, बी को मिला 120 और सी को मिला 180। ठीक है। तो अब इसको ज़रा रेशियो आप 30 से भाग दे दीजिए
ठीक है, 30 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5, 4 एंड 6। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया 5, 4, 6 का। ये वेजेस का है, किसका है ये, वेजेस का। तो बच्चों यही देखो, यही इफ़िशियंसी का भी हो जाएगी, यही हमारी इफ़िशियंसी का भी यही रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखो इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी। अब देखो क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 फिनिश द वर्क इफ़ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए बी सी। अब देखो उस काम को अब ये निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन ले रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी जो है उससे 8/3 ज़्यादा ले रहा है। देखो ए प्लस बी कितना देखा, देखो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, देखो इफ़िशियंसी ऑफ ए बी और इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी 5 + 4 क्या हो गई, 9। ठीक है, और ए बी सी का कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 6, 15। ये तो रेशियो हो गया इफ़िशियंसी में, किसके, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी में। लेकिन टाइम का क्या रेशियो होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा हमारा, इसको आप 60 कर लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा 15 और 9। ठीक है, इसको और 60 कर लो, क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी किसी उस काम को 3 दिन लेता है तो ए प्लस बी 5 दिन लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना ज़्यादा समय ले रहा है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 - 3 = 2। देखो यहाँ पर 2 दिन का डिफरेंस है और वहाँ कह रहा है कि 8/3 का डिफरेंस है, यानी कि यही 2 जो है, यही 2 बराबर हमारा 8/3 के है। ठीक है, यही 2 बराबर 8/3 के है। तो फिर देखो ए बी सी तीनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछ रहा है। तो ये 3 किसके बराबर होगा, अगर 2 बराबर 8/3 के है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 4/3 के। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 3 × 4/3 = 4। तो 4 डेज में ए प्लस बी प्लस सी काम कर देंगे। देखो फिर से समझ लो बच्चों, ऐसा है, देखो ए बी, देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 है। तो इफ़िशियंसी और टाइम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:3। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो ए प्लस बी 5 दिन में करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है वो 8/3 ज़्यादा समय लेता है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 8/3 के बराबर होगा। तो 5 - 3 2 बराबर 8/3 के। ठीक है, 2 बराबर 8/3 के। हमको ये पता करना ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी देखो इसका क्या है, 3 दिन का। ठीक है, तो जब 2 बराबर 8/3 के है तो 3 बराबर कितने का होगा, 4 दिन, 4 डेज के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8, 12 एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली, बट विद द हेल्प ऑफ ए 4th person डी दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 3 days. If the whole work was assigned for ₹1,600, find share each of them. तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये आपका ए बी सी कितने कितने दिन में करते हैं, देखो ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 16 दिन में। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 48।
ये 48 को अगर हम वर्क मान लेते हैं तो ये हो गया हमारा टाइम। तो इफ़िशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी हो जाएगी 8 6 48, 12 चौक 48 और 16 3 48। ठीक है, इनकी इफ़िशियंसी हो गई 6 4 और 3। अब देखो, लेकिन अगर चारों मिलते हैं यानी टाइम ऑफ अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 3 दिन में। ठीक है, तो इनकी इफ़िशियंसी क्या हो गई, इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगी बच्चों, इफ़िशियंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 48/3, दैट इज इक्वल टू 16। ये 16 इफ़िशियंसी हो गई किसकी, चारों की। अब इफ़िशियंसी ऑफ डी निकाल लो। इफ़िशियंसी ऑफ डी क्या हो जाएगी, चारों की इफ़िशियंसी कितनी है, 16 है, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 6 + 4 + 3, यानी कि आपका 13 में इफ़िशियंसी डी की कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो अब सबकी इफ़िशियंसी मालूम हो गई। अब 1600 से बांट दें। देखो एफिशिएंसी ऑफ ए, अब देखो शेयर, ए का शेयर क्या हो जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा आपका कितना, 1600 है ना, 1600, और टोटल जो हमारा वर्क है तो देखो बच्चों, अब इफ़िशियंसी सबकी मालूम हो गई, ए बी सी और डी। तो इफ़िशियंसी कितनी हो गई, ए की कितनी है, 6, बी की 4, सी की 3 और डी की भी 3। तो टोटल कितनी हो गई, 6 + 4 + 3 + 3, दैट इज इक्वल टू 6 4 10 3 16 3 13 3 16। टोटल इफ़िशियंसी हमारी 16 हो गई। अब इसी के हिसाब से बटेगा 1600 रुपये, इसी हिसाब से बटेगा 16 को भाग दे दीजिए। अब एक शेयर कितना हो जाएगा, एक इफिशियंसी 6 है, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 600। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा 100, 100 × 4, 400। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा, सी को हो जाएगा 100 × 3, दैट इज इक्वल टू 300। और डी का क्या हो जाएगा, डी का भी 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300। यही हमारा इनके जो है शेयर हो गए। ठीक है बच्चों।